अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि सभी हाजियों को जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2000 हाजियों को सऊदी सरकार की तरफ से फ्री में हज करने का मौका मिलेगा। तो ये 2000 लोग कौन से होंगे, कौन से मुल्क के होंगे और इन लोगों के लिए सऊदी गवर्नमेंट ये मौका क्यों दे रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही 2026 में हमारे भारत से जितने भी हज पर जाने वाले जायरीन हैं, उन लोगों के लिए भी इस बार हज कमेटी की तरफ से एक विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिससे हाजियों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जगह जगह चेकिंग के दौरान उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही बार बार सभी डॉक्यूमेंट्स उनके लिए दिखाने होंगे। तो उन हाजियों के लिए क्या फैसला लिया गया है, उनके लिए ऐसी क्या चीज़ दी जाएगी जिससे एक ही चीज़ के जरिए सारी चीज़ों का जो उनके लिए वेरिफिकेशन होना है वो उसी के माध्यम से हो जाएगा। हाजियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हमारे भारत से जो लोग हज पर जाते हैं, किसी की उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, अधिकतर देखा जाता है तो एजड लोग ही हज पर भारत से हज करने के लिए जाते हैं। 70% लोग आपको बता दें एजड होते हैं, 30% लोग इसमें नौजवान होते हैं। तो हाजियों को आपको बता दें कि दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो दिक्कतों को दूर करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया और सभी राज्य हज कमेटियां और सऊदी हज उमरा मंत्रालय ऐसे प्रयास कर रहा है कि भारत से जो हज पर आने वाले हैं या अन्य मुल्कों से जो लोग हज पर आने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी जहमत उठानी ना पड़े। तो अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके परिवार से कितने लोग हज पर जा रहे हैं और अभी तक आपने पैसा जमा किया है या नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तो लोगों ने जो पैसा जमा नहीं किया उनकी जगह पर अब जो 5वीं वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो 5वीं वेटिंग लिस्ट के उन्हीं के आधार पर आ रही है जिन लोगों की सीटें कैंसिल हुई हैं, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, यानी जिनका करीब 1270-75 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उन लोगों में जिन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया या फिर जिन्होंने अपनी सीट कैंसिल करा दी, तो उन लोगों की जगह पर अब जो वेटिंग में लोग हैं उन लोगों को मौका दिया जाएगा। तो अगर आप भी वेटिंग में हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, 1-2 दिन में वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है इंशाल्लाह, और आपको भी इंशाल्लाह जाने का मौका मिल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको बताया गया कि 19 जनवरी तक जो डेट थी, जिन हाजियों ने प्राइवेट जाना है यानी टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाना है, निजी टूर ऑपरेटर हैं, तो 19 जनवरी तक इसकी डेट थी। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस डेट को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। आप हर हाल में अपना किसी भी ट्रैवल एजेंट को चुन करके अपनी सीट बुकिंग करा लें। आगे इसमें डेट बढ़ने वाली नहीं है, इसमें कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि जिन हाजियों ने अभी तक सीट बुकिंग नहीं कराई है, हर हाल में सीट बुक करा लें। साथ ही जाने वाले हाजियों के लिए एक स्पेशल चीज दी जाएगी, बुकलेट होगी। हज पर जाने वाले लोगों की सेहत से जांच से जुड़ी एक स्पेशल बुकलेट भी उनको दी जाएगी, एक किताब नुमा होगी। उसमें आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी, सारी आपकी जो जांचें वगैरह हैं उनके रिजल्ट वगैरह, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह, आपका स्वास्थ्य परीक्षण, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, अन्य जरूरी जानकारियां, आपकी पासपोर्ट नंबर वगैरह, सारी चीज़ें इसमें दर्ज होंगी। ये आपको बता दें कि पूरे 40 दिन, आपके जितने दिन का सफ़र है, आप भारत से जाएंगे जब तक वापस नहीं आएंगे, सभी दिनों आपको इसको अपने पास रखना जरूरी होगा। ज़रूरत पड़ने पर इसी बुकलेट को आधार पर आपको इलाज, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपकी जितनी भी जांचें हुई होंगी उन जांचों में जो भी आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को उसमें दिया जाएगा, जिससे कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर आपको देखा जाए कि पहले क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या प्रॉब्लम है और कैसे आपको इन चीज़ों से निजात दी जाए। फिजिकल फिटनेस को परखा जाएगा। आपको बताते चले मध्य प्रदेश से मुफ्ती फैयाज स्टेट हज ट्रेनर और मध्य प्रदेश हज कमेटी से जुड़ी मुफ्ती फैयाज ने बताया, हज पर जाने वाले सभी हज यात्री की सेहत की गंभीरता से जांच की जाएगी, खास तौर पर फिजिकल फिटनेस को भी परखा जाएगा। ये आपको बता दें केवल एक हज कमेटी नहीं, सभी राज्यों की हज कमेटियां इस पर विशेष फोकस दे रही हैं। सभी हाजियों के स्वास्थ्य से इस बार खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी डॉक्टर अगर गलत फिटनेस सर्टिफिकेट बना देता है केवल पैसे ले देकर के या फिर किसी भी तरीके से, तो उनकी भी इस बार पकड़ हो सकेगी। साथ ही आपको बता दें कि 2000 लोगों को फ्री में हज करने का भी मौका मिल रहा है। ये क्या खबर है? ये खबर आपको बता दें 2024 के और 2025 के सीजन में, यानी अब तक 2024 और 2025 लगातार 2 सालों से
सऊदी किंग, आपको बताते चले, सलमान ने एक विशेष शाही आदेश जारी किया था 2024 में, मई 2024 की डेट है। उन्होंने गाजा संघर्ष में जो लोग गाजा संघर्ष में जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारों से 1000 फिलिस्तीनी हाजियों को, जिनमें 1000 पुरुष और 1000 महिला की मेजबानी का आदेश दिया। इसके बाद जून 2024 में एक निर्देश आया, इसमें अतिरिक्त 1000 लोगों को शामिल कर लिया गया। यानी 2024 में कुल 2000 फिलिस्तीनी नागरिकों को शाही मेहमान के रूप में हज करने का अवसर मिला। यह कदम गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच पीड़ितों को राहत देने के लिए उठाया गया था। किन लोगों को मिलता है इसमें मौका, इसमें आप ध्यान दें, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 2000 लोगों को फ्री में हज करने का मौका दिया सरकार ने, तो क्यों दिया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन फलस्तीनी के लिए डिजाइन किया गया जो संघर्ष में मार झेल रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से उन लोगों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है जो इजराइल गाजा संघर्ष में शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं या फिर जेलों में बंद हैं। सऊदी सरकार का उद्देश्य है इन पीड़ित परिवारों को सम्मान देना, उनकी धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करना। हाल ही के वर्षों जैसे 2024 और 2025 के दौरान किया गया था। इस कार्यक्रम ने सैकड़ों परिवारों को मक्का और मदीना में हज करने का मौका दिया, यानी मक्का, खाना काबा का तवाफ करने का मौका दिया। हुजूर के रोजे का भी आपको बता दें दीदार करने का मौका मिला। अब आपको बता दें कि इन लोगों को कैसे सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। शाही मेहमानों के लिए सऊदी अरब सरकार पूरी सफ़र का खर्च उठाएगी। इसमें हवाई का सफ़र हो गया, आपके जो एयरपोर्ट, आपका जो हवाई टिकट हो गए, रहने की व्यवस्था आपके होटल की हो गई, खाने की व्यवस्था, और आपको मक्का में जियारतें करनी है या फिर आपको एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना या फिर मदीना से मक्का, मक्का से फिर एयरपोर्ट, ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। फ़लस्तीनी हाजियों के लिए यात्रा को और भी अच्छा बनाने के लिए और इसके लिए अलग से आपको बता दें एक रूट भी तय किए जाते हैं। गाजा से आने वाले सभी हाजियों के लिए आपको बता दें मिस्र के रास्ते से, वेस्ट बैंक से आने वालों के लिए जॉर्डन के रास्ते यात्रा की व्यवस्था की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें सीमा पार करने और सऊदी अरब में पहुंचने तक किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो इसीलिए आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो लोग पिछड़े हैं या फिर जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन लोगों को भी हज करने का मौका मिले। हमारे भारत से जो हाजी जा रहे हैं वो तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के काफ़ी परेशान है, तो आप परेशान ना हो, बहुत ही जल्द तीसरी इंस्टॉलमेंट का सर्कुलर भी आ जाएगा। हो सकता है कि फरवरी लग जाए आपको। बाकी आपको बता दें जो 5वीं वेटिंग लिस्ट है वो इसी हफ्ता आ जाएगी, तो जिन लोगों का वेटिंग में थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह सबको तो जाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी वेटिंग है उतनी सीटें नहीं हो पाएंगी, लेकिन जिसका बुलावा है और जिसके नसीब में इस बार 2026 में जाने का लिखा है तो उसको हर हाल में जाने का मौका मिलेगा, चाहे आपकी वेटिंग नंबर 1 हो या फिर आपकी वेटिंग नंबर 1000 हो। क्योंकि कब किसकी वेटिंग आ जाए और कब कौन पैसा जमा ना करे, क्योंकि अब जो वेटिंग आएगी उन लोगों के लिए ये तरीके का टारगेट दिया जाएगा कि उनको 3 इंस्टॉलमेंट लगभग एक साथ जमा करनी होंगी। तो पहली 1,52,300, दूसरी 1,75,000, 1,25,000 यानी 2,77,300 रुपया, प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जो भी रहे, चाहे आपकी अलग अलग इमोर्केशन पॉइंट की अलग अलग रहेगी, चाहे 50,000 हो, चाहे आपकी 80,000 हो, चाहे आपकी 1 लाख हो, तो आप समझ सकते हैं कि 2.5-3.5 लाख रुपए तक आपका खर्चा होगा। तो जो भी पैसा आपके पास जमा, कुर्बानी का भी इसी में जमा करना है। तो जिन हाजी, इसमें वही हाजी जाएंगे जो हाजी पहले से प्रॉपर, जिनके पास पैसा पूरा उन्होंने रख दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमारा नंबर आ जाए और उनको जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि बहुत से हाजी ऐसे हैं जिन्होंने का नंबर पहले लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में नहीं आया, तो उन हाजियों ने सोचा कि अब नंबर नहीं आएगा और उनका पैसा भी खर्च हो गया। तो इस कंडीशन में नंबर आने के बावजूद भी लोग नहीं जा पाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता है उन लोगों को भी जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाद में वो व्यवस्था भी कर लेते हैं। क्योंकि इसमें टाइम दिया जाता है, 10 से 15 दिन का समय मिलेगा हाजियों को पैसा जमा करने का, डॉक्यूमेंट्स जमा करने का, तो हाजी अपना इंतजाम कर लें। बाकी आपका हज से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा।